हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर्स। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, देन आपने इस वीडियो पर क्लिक किया क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने पिछला ही वीडियो देखकर ही आया, क्योंकि उसमें मैंने बारकोड डाटा को रीड कैसे किया जाता उन सभी चीज़ों को मैंने लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है देन आप जाके अगर देख सकते हैं। ठीक, वहाँ पे एक्चुअली बारकोड डाटा को कैसे रीड करते हैं मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक, फिलहाल मैं रेसिपी में एक्चुअली आता हूँ। ठीक है इंजीनियर, रेसिपी आखिर रेसिपी क्या सेक्शन है? रेसिपी मतलब मान लीजिए कि आपने ऐसा कैजुअली नाम सुना होगा ही, बहुत सारे रेसिपी। मान लीजिए चाय बनाना उसको भी रेसिपी बोलते हैं, खाना बनाना उसे रेसिपी बोलते हैं। बट ऑटोमेशन में भी एक रेसिपी नाम की चीज़ होती है। रेसिपी नाम की चीज़ ये होती है क्योंकि जानते हैं रेसिपी जो होती है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है, किसी चीज़ को बनाना। ठीक, उसी में ही रेसिपी। मान लीजिए कोई चीज़ बनाना है, उसमें कौन कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है, कितनी मात्रा में हमको कितनी रेंज में वैल्यू डालनी है, उन सभी चीज़ों को मतलब एक मतलब टेबल होगा, एक पेज होगा, एक स्मार्ट डिस्प्ले होगा। ठीक, उन सब वहीं पे हम सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। देन वहाँ पे हम लोग रेसिपी नाम का एक बना देते हैं जिसमें जिसमें आपको सभी वैल्यू को डालना रहता है। देन इट विल बी नोन एज रेसिपी, हम लोग उसी को रेसिपी बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं रेसिपी में आया हूँ जीरो में, तो यहाँ पे कोप रेसिपी BC बारकोड 1 है, रेसिपी BC1 ये बारकोड है। अब देखिए रेसिपी BC ये सोर्स की वैल्यू ना, कोप कोप मतलब कॉपी होता है, आपको बता दूं कोप मतलब कॉपी। रेसिपी BC बारकोड है, इसकी डाटा इसमें आएगी। ठीक, इसकी डाटा इसमें आएगी। लेंथ इसकी क्या है? 14 है लेंथ इसकी। रेसिपी बार BC बारकोड डाटा इसकी लेंथ क्या है? 14 है। ये बारकोड 1 है, बारकोड 2 है। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं इसका 2 नंबर लिया गया है, यहाँ पे 1 नंबर लिया गया। रेसिपी BC बारकोड 3। ठीक, ऐसे ही हम लोग लॉजिक को रीड करते हैं। एक्चुअली ये बीट हमेशा हाई ही रहेगा। रेसिपी BC बारकोड 3 की आएगी भी सोर्स से, तो रेसिपी BC3 बारकोड में ये दिखा देगा। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं अगर इसकी जो वैल्यू है इसकी क्या है, तो ये देख सकते हैं। अगर आपको एडिट करके दिखाऊं तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्चुअली टैग है। टैग किस फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी तो वो डेस्टिनेशन में भेजेगा, और डेस्टिनेशन में भेजेगा तो उसकी लेंथ क्या है? 14 है। ये अब कंट्रोल जेड करता हूँ तो रेसिपी BC ये इसका क्या प्रॉपर्टीज है? तो इसकी प्रॉपर्टीज है बेस रेसिपी 11। रेसिपी 11 है, ये क्या है? रेसिपी है, डाटा टाइप रेसिपी 11 है। अब ये कहाँ से आ रहा है? तो रेसिपी 11 की जो टैग है ये यहाँ से UDT से आता होगा मे बी। ये देख सकते हैं रेसिपी है, ये आपका यहाँ पे है। ठीक, और यहीं से ये आपका आ रहा है, बारकोड की ये स्ट्रिंग है। ठीक, लेंथ है सेंट, यहाँ से आ रहा है ये आपकी वैल्यू। फाइनली हम लोग चलते हैं। ठीक, रेसिपी BC, फिर भी तो वहाँ से अगर एडिट देखूँ तो कहाँ से? रेसिपी 11। रेसिपी 11 ये आपका डाटा टाइप बनाया गया है। ठीक, रेसिपी नाम से जिसमें 11 एरे हैं। ठीक ठीक ठीक। क्रॉस अगर रेफरेंस करूँ तो रेसिपी 11, रेसिपी 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 रेसिपी। ठीक, ये हो रखा है। एडिट टैग, हाँ यहाँ देख सकते हैं रेसिपी ये 0 से लेके 10 है। 0 से 10 है। रेसिपी BC है ना, रेसिपी रेसिपी का रेसिपी BC का मतलब बारकोड होता है। ठीक, यहाँ पे बारकोड है जो 11 है, देख सकते हैं आप अपनी आंखों से। ठीक, फिलहाल तो मैं आता हूँ यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो रेसिपी BC बारकोड 4 है, उसमें 4 नंबर वाली पे वो कॉपी कर रखा है। रेसिपी बारकोड 5 है, उसको कैसे किया है? 14 नंबर पे किया है। अब मूव क्यों कराया? यहाँ की जो वैल्यू आएगी, रेसिपी BC कैश 1 की हाइट है। मान लीजिए रेसिपी BC बारकोड का है कैश 1 की हाइट। ठीक, उसकी जो हाइट अगर जितनी है उसकी हाइट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और जो हाइट की वैल्यू है
वो उसको यहाँ पे डेस्टिनेशन में भेजेगा। ठीक, तो मूव का काम यही होता है। रेसिपी BC1 केस हाइट में उसे भेज दिया। रेसिपी BC केस 2 की अगर बीट आएगी, मतलब वो उसकी मान लीजिए हाइट की बीट आई, देन उसको यहाँ पे भेज देगा। रेसिपी BC केस 3 की बीट जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से उठा के यहाँ पे भेज देगा। अब 4 की बीट आएगी, उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे भेज देगा। रेसिपी BC केस 5 की जो बीट है उसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के भेज देगा। रेसिपी BC1 केस विथ है, ठीक, उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे दे देगा। रेसिपी BC2 केस विथ 183 है, 183 की वैल्यू यहाँ पे उठा कर भेज देगा। रेसिपी BC3 केस विथ 300 की वैल्यू है, 300 में भेज देगा। रेसिपी BC4 कैश विथ 175 की वैल्यू 175 में भेज देगा। रेसिपी BC5 कैश 188 की वैल्यू यहाँ पे भेज दिया। इसी तरह मतलब अब मान लीजिए रेसिपी BC1 टू TLP रिक्वायर्ड, अगर ये बीट आ रही है तो ये बीट आउटपुट वाली बीट हाई होगी। अब BC2 टू TLP रिक्वायर्ड, फिर ये भी बीट आ रही है, 1 वाली है, ये 2 वाली है। जो जो इसकी बीट आएगी देन ये आउटपुट हाई होगा। देन ये 3 वाली बीट आएगी तो ये 3 आउट हाई होगा। अगर 4 वाली बीट आएगी तो 4 वाला हाई होगा। 5 वाली बीट आएगी तो 5 वाला हाई होगा। अगर मान लीजिए कि ये बीट आएगी तो देन ये भी हाई होगा। मान लीजिए ये बीट आएगी देन ये भी हाई होगा। अब मान लीजिए ये भी बीट आएगी तो ये भी बीट हाई होगा। अगर मान लीजिए ये बीट हाई होगी तो देन ये भी बीट हाई होगा। रेसिपी BC5 TLP हाफ रिक्वायर वाली बीट आएगी तो ये बीट हाई होगा। तो रेसिपी का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि रेसिपी का जो भी बीट आ रही है, मान लीजिए स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है, वो उसे कॉपी करके डेस्टिनेशन में भेज रहा है, डेस्टिनेशन के लेंथ में भेज दे रहा है। ठीक, अगर आप भी लॉजिक बना रहे हैं देन आपको भी इन सभी चीज़ों को जरूरत पड़ सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लॉजिक क्रिएट कीजिएगा। ठीक, तो फिलहाल ये उनके अकॉर्डिंग है। ठीक, आई होप दिस वीडियो विल बी, इस वीडियो से आपने कुछ तो सीखा होगा, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक कैसे रीड करते हैं उन सभी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।